Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the second part of who I am. The sixth chapter of Honeysuckle for class 6. So, let's get started. हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, कुछ इस चिल्ड्रन के, कुछ बच्चों के, कि सबके अपने अपने क्या है फेवरेट चीज़ें अलग अलग हैं। और ये पढ़ा कि बहुत सारे बच्चे क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में इंटरेस्टेड होते हैं, और स्टाइल होती है उनकी अपनी अपनी अलग अलग क्या है पढ़ने की और समझने की। डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट स्टाइल टू लर्न एंड डिफरेंट स्टाइल टू बी इंटरेस्टेड। अलग अलग क्या है उनके इंटरेस्टेड फील्ड हैं। सो सेकंड पार्ट में हम क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पढ़ेंगे कि हर आदमी के अंदर अलग अलग क्या है इंटेलिजेंसेस होती हैं, बुद्धियाँ होती हैं। सबकी अलग अलग क्या है दिमाग क्या चलते हैं। किसी के अंदर कई इंटेलिजेंसेस होती हैं, कई बुद्धियाँ होती हैं, जो आदमी क्या है ज़्यादा स्मार्ट होता है। किसी के अंदर क्या है कोई एक होती है, लेकिन फिर भी वो जिसके अंदर वो इंटेलिजेंस होती है उसको अपनी इंटेलिजेंस को पहचानना चाहिए। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई इंटेलिजेंस ना हो। यहाँ पे क्या है ऑथर ने 6 टाइप्स के इंटेलिजेंस क्या है मेंशन किए हैं। उनमें से क्या है हम पढ़ेंगे 6 इंटेलिजेंसेस को कि वो क्या होती हैं और हमारे अंदर हैं या नहीं हैं तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, कई तरह की बुद्धियाँ, कई प्रकार की बुद्धियाँ। इंटेलिजेंस मीन्स हम क्या है बुद्धि कह सकते हैं, दिमाग कह सकते हैं। ठीक है, कई तरह की क्या है तेज़ी होती है आदमी के अंदर, दिमाग तेज़ होता है। तो क्या बुद्धि होती है, अलग अलग तरीके की होती है। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। कोई आदमी हम में से ऐसा नहीं होता है जो एकदम बेकार हो। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्या है स्किल होती है, टैलेंट होता है, और हर कोई किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है। उसको पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अलग अलग लोग क्या अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ज़रूर नहीं है कि क्या हर कोई एक ही फील्ड में बुद्धिमान हो। हर कोई अलग अलग क्या है क्या बुद्धिमान होता है अलग अलग फील्ड में, और हर एक की फील्ड क्या है अलग अलग होती है जिसमें दिमाग उसका तेज चलता है। सो there are 6 types of intelligences which we have to discuss about. Okay, visual intelligence. Number 1, visual intelligence. Number 2, verbal intelligence. Number 3, mathematical intelligence. And then number 4, bodily intelligence. Number 5, musical intelligence. And number 6, interpersonal intelligence. तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो ये अलग एक प्रकार की इंटेलिजेंस है, मतलब एक प्रकार के आप बुद्धिमान है, बुद्धि आपके अंदर वो है। बट देर आर मैनी अदर्स टू, लेकिन बहुत सारी और भी क्या है बुद्धि होती हैं। रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। अब हमें ये क्या है जो डिस्क्रिप्शन है, जो इंटेलिजेंस है वो पढ़नी है, पढ़ करके समझना है कि कौन सी इंटेलिजेंस हमारे अंदर ज़्यादा फिट होती है। रिमेंबर दैट देयर विल प्रॉबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट्स यू। और ये भी याद रखना कि क्या है ज़रूरी नहीं है कि एक का इंटेलिजेंस आपके पास हो, एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस भी आपके ऊपर फिट आ सकती हैं। तो हम क्या है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। हम एकदम शॉर्ट में क्या है डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि वर्ब विजुअल इंटेलिजेंस होती क्या है, वो आपको फिट करना है फिर कि आपके अंदर वो है कि नहीं। सो विजुअल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? विजुअल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ देख कर ज़्यादा समझते हैं।
कोई भी चीज़ आप देख कर उसको ज़्यादा क्या है समझते हैं, और आपको देखना, पिक्चर बनाना या पिक्चर को क्या है देखना, और देख करके क्या है उसको, उससे कोई भी सेंस निकालना आपको ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। आपके सामने थ्योरी, मतलब आपको थ्योरी अच्छी नहीं लगती है, थ्योरी में आप बोरिंग फील करने लगते हैं, जब तक आपको उसके सामने क्या है विजुअल ना कराया जाए, दिखाया ना जाए। सो विजुअल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है। देखो इन्होंने दिया, यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर्स, आप पिक्चर्स में क्या है देखना पसंद करते हैं। क्रिएट मेंटल इमेजेस, आप दिमाग में क्या है पिक्चर बनाना, सोचना क्या है, आपको पिक्चर इमेजेस को क्रिएट करते हैं। टू रिमेंबर थिंग्स, किसी चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है, तो आप पिक्चर्स को ज़्यादा इजीली याद कर पाते हैं और समझ पाते हैं, जिसके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस होती है। और क्या होता है, यू इंजॉय लुकिंग एट मैप्स, आपको मैप्स पे देखना अच्छा लगता है, मैप से मज़ा आता है, मैप में आप इंटरेस्टेड हैं। चार्ट्स कोई आदमी बनाया हुआ है या किसी कहीं छपा हुआ है, वो आपको देखना अच्छा लगता है। पिक्चर्स, वीडियोस एंड मूवीज़, इन सब चीज़ों में अगर आपको मज़ा आता है तो आपके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस है। और आप अगर क्या है किसी पिक्चर को देख कर ज़्यादा दिनों तक याद रख पाते हैं कोई सेंस या कोई स्टोरी किसी पिक्चर या मूवी के थ्रू, तो आपको समझ लीजिए कि आपके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस है, कि आप देख कर क्या है वो चीज़ ज़्यादा याद रख पाते हैं। सेकंड क्या हुई, तो आप विजुअल इंटेलिजेंस आपके अंदर है या नहीं है, या अब आपको क्या है समझना है। सेकंड है वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस मतलब कि आप, वर्बल का मतलब होता है लैंग्वेज, हाँ लिंग्विस्टिक, मतलब जुबान आपकी बहुत तेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है, आदमी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, बोलता बहुत अच्छा है, मतलब क्या कहते हैं ना कि जब बोलने लगता है ना तो लोग एकदम उसको टकटकी बात के देखने ही लगते हैं, ठीक है। उसकी तोती बोलने लगती है, बोलते हैं कि उसकी तो तोती बोलती है, क्या मतलब, यानी वो इतना ज़बरदस्त बोलता है कि लोग उसको सुनने में मतलब दिलो दिमाग के साथ सुनने लगते हैं। ऐसा आदमी क्या कहलाता है, वर्बल इंटेलिजेंट कहलाता है। जैसे स्पीकर्स होते हैं, गुड स्पीकर्स हैं, तो इसमें आदमी क्या है ये बहुत अच्छा बोलते हैं, आदमी लोग उनको सुनने में क्या है इंटरेस्टेड होता है और बोरिंग फील नहीं करता। ठीक, क्यों, इसलिए कि उसके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस होती है। सो यूज वर्ड्स, यू लाइक टू यूज वर्ड्स, आप वर्ड्स को यूज करना पसंद करते हैं जिसके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस होती है। एंड लैंग्वेज, और लैंग्वेज को वो उसके वो क्या है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, साइंस है, संस्कृत है, अरबी है, कोई भी लैंग्वेज, मतलब उसको लैंग्वेज सीखना उसके लिए बड़े मज़े की चीज़ होती है, ठीक है। इंग्लिश है, उसको इंग्लिश में बड़ा मज़ा आता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसके अंदर होती है, मतलब उसको लैंग्वेज में बड़ा मज़ा आता है। यू स्पीक वेल, कोई भी लैंग्वेज है जो उसको आती है उसमें बोलता बहुत अच्छा है, ठीक है। यू स्पीक वेल, तुम अच्छा बोलते हो। एंड थिंक इन वर्ड्स rather देन पिक्चर्स, और आप कुछ वर्ड्स में सोचते हैं पिक्चर से ज़्यादा, क्या आपको वर्ड्स के अंदर सोचना क्या है ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप वर्ड्स को बोलने सोच सोच करके क्या बोलना, और आपको क्या है स्पीच देना अच्छा लगता है। तो जो स्पीकर्स होते हैं, जो स्पीच देते हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट क्या है जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम्स में, स्टेज परफॉर्म करते हैं, बोलते हैं, तो उनके अंदर जो बोलने की जो इच्छा है, जो बोलते हैं, तो उसकी वजह से उनकी वर्बल इंटेलिजेंस क्या होती है, इम्प्रूव होती है। जिन्हें बोलना जिनको पसंद नहीं आता, जिनको क्या है सिर्फ पढ़ना और क्या है सिर्फ देखना अच्छा लगता है, उनके अंदर क्या है विजुअल इंटेलिजेंस होती है। उनको देख देख करके क्या है चीज़ें अच्छी लगती हैं, देखने से पिक्चर से ज़्यादा समझ में आता है, तो उनके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस होती है। जो बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं उनके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, जिनको मैथमेटिक में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको बड़ा मज़ा आता है, उनका दिमाग लगाना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। वो हर चीज़ का के अंदर क्यों और कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्यों और कैसे निकालते हैं। सो वाई दिस, वाई देन, वाई, हाँ, वाई दैट, वाई नाउ, वाई देन, मतलब ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मतलब हर जगह वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहते हैं। सो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उसके अंदर होती है, और ऐसे लोगों को मैथमेटिकल इंटेलिजेंट बोलते हैं हम, ठीक है। लॉजिकल इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं ऐसे आदमी को, ठीक है। लॉजिकल इंटेलिजेंट, वो हर चीज़ में लॉजिक लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इसको देखते हैं हम। यू लाइक टू सी, यू लाइक टू यूज रीजन, आप रीजन को यूज करते हैं, लॉजिक एंड नंबर्स,
आपको नंबर्स में बड़ा मज़ा आता है, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इससे भी बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे आदमी को हम मैथमेटिकल इंटेलिजेंट बोलते हैं। और उसके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। ऑलवेज क्यूरियस, हर हमेशा वो जिज्ञासा उसके अंदर होती है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, उसके चारों तरफ दुनिया क्या है, ये क्यों है, वैसा क्यों है, वह जैसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं जब छोटे होते हैं, अब्बू ऐसा क्या है, क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो उनके अंदर क्या है, लॉजिक होती है। उस टाइम पे बचपन में उनका जो है लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, इसलिए वो हर चीज़ के बारे में बस पूछते ही रहते हैं। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आप क्लास में हैं तो टीचर से सर आई हैव वन क्वेश्चन, आई हैव वन क्वेश्चन, तो जो बच्चे ऐसे बोलते हैं तो समझ लो कि उनके अंदर क्या है, लॉजिकल इंटेलिजेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे बच्चे क्या एक्सपेरिमेंट करना क्या है मतलब पसंद करते हैं कि ये बना दिया, वो बना दिया, ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है, मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। सो ऐसे बच्चों के अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है, चाहे ये कह लीजिए लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है, और ऐसे बच्चे मैथमेटिकल इंटेलिजेंट या लॉजिकल इंटेलिजेंट कहलाते हैं। Okay, so I hope you got it. You have to understand which intelligence fits you, कौन सी इंटेलिजेंट तुम्हारे ऊपर फिट होती है वो आपको देखना है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन, बॉडीली इंटेलिजेंस। बॉडीली इंटेलिजेंस क्या होती है? बॉडीली इंटेलिजेंस मतलब आपको अपनी बॉडी पे बहुत कंट्रोल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। इसको बॉडीली इंटेलिजेंस को इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कि उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होता है, अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कुछ भी करने में उसके अंदर डर नहीं होती, बेझिझक वो निडर होकर के करता है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल होता है। और ऐसे लोग क्या है, एक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा, कंट्रोल योर बॉडी मोमेंट्स, अपने बॉडी के मोमेंट्स को कंट्रोल रखते हैं। हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, अपने किसी भी चीज़ को क्या है बहुत ही दिमाग के बहुत ही स्किल के साथ, बहुत ही टैलेंट के साथ क्या है वो हैंडल करते हैं। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, बैलेंस बहुत अच्छा होता है जिनको अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता है, उनका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कभी कभी रास्तों में क्या है, कोई मदारी होता है तो दो लाठी के ऊपर एक बीच में रस्सी लगी रहती है, उस रस्सी के ऊपर वो लड़का या लड़की या औरत कोई चलती है तो उनको मतलब रस्सी के ऊपर चलते हैं, वो रस्सी के ऊपर वो चलते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों क्या होता है उनके अंदर, उनके अंदर क्या है, बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता है। हम और आप क्या है उस रस्सी के ऊपर नहीं चल पाएंगे, वो भी क्या है 5 फुट ऊपर रस्सी के ऊपर चलते हैं, हिलते भी रहते हैं उसी में, ठीक है, गाना वाना भी गाते रहते हैं। तो वो क्यों ऐसा करते हैं, वो इसलिए ऐसा कर पाते हैं कि उनके अंदर क्या है, बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, मतलब उनको अपनी बॉडी पे बहुत कंट्रोल होता है, ठीक है। और देखते हैं, एंड कैन कैच और हिट ए बॉल वेल, वो देखो जिनको अपने ऊपर बॉडी क्या है, बॉडी एक्टर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, और इस तरीके से क्या है जितने भी क्या है डांस करने वाले, डांसर, नाच गाना करने वाले जो होते हैं, उनको अपनी बॉडी पे बहुत कंट्रोल होता है। तो क्रिकेटर होता है कैन कैच, पकड़ सकता है, एंड हिट्स अ बॉल वेल, अच्छे तरीके से क्या है बैट्समैन होता है तो बॉल को बहुत ज़बरदस्त अंदाज से मारता भी है, और फुल क्या स्विंग के साथ। एंड लाइक टू डांस, और ऐसे लोग क्या है डांस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता है, किसी भी तरीके से वो मूव कर सकते हैं। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि क्या है वो चलते चलते क्या है पढ़ते रहते हैं और घूमते भी रहते हैं। तो क्यों, उनको उनके अंदर बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, कुछ करने की मतलब बैठे रहना उनको अच्छा ही नहीं लगता, बैठे रहना उनको अच्छा ही नहीं लगता, जिनके अंदर बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। वो एक्टर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो अपने अपने कॉमन लाइफ में कॉमन पीपल को भी देखेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना कुछ किए कुछ किए बिना उनसे रह ही नहीं जाता, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर क्या है, बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, उनको अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कोई भी चीज़ अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को हम बॉडीली इंटेलिजेंट बोलते हैं, और उनके अंदर बॉडीली इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। और बॉडीली इंटेलिजेंस का दूसरा नाम आप ये भी याद रखिएगा कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है, कि जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो और अपने ऊपर पूरा भरोसा हो, अपनी बॉडी के ऊपर
अपने जेस्चर एंड पोस्चर के ऊपर कंट्रोल हो, ऐसे आदमी को हम क्या है, बॉडीली इंटेलिजेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट म्यूजिकल इंटेलिजेंस। उसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे लोग क्या है, म्यूजिक सुनना और म्यूजिक बजाना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंट बोलते हैं। गाना गाते भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बजाते भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों को क्या, सिंगर्स हुए, और आपका गायकार, और गायकार नहीं, गायकार तो वर्बल इंटेलिजेंस में आएगा। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन यानी म्यूजिक बजाने वाले जो होंगे, ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंट बोलते हैं, और उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। यू लाइक टू प्ले, आपको एंड इंजॉय म्यूजिक, आपको म्यूजिक बजाना बहुत अच्छा लगता है। यू थिंक अबाउट साउंड्स, और आप क्या साउंड्स के बारे में सोचते हैं, और सुनने में बड़ा मजा आता है, बजाने में बड़ा मजा आता है, सुनने में भी बहुत मजा आता है। साउंड्स, रिदम्स एंड पैटर्न्स, कोई भी पैटर्न्स हो, कोई भी रिदम हो, एक जैसी आवाज, आपको सुनने में बड़ा मजा आता है। इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, इधर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हेयर। आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो फौरन क्या है वो, या तो अब वाह 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 क्या जबरदस्त म्यूजिक है, वो तारीफ करने लगते हैं, या फिर कहते हैं अरे कितनी बेकार म्यूजिक है यार, दूसरी लगाओ। ठीक है, ऐसे कहने लगते हैं। तो वो इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, अच्छा या बैड, बैड या क्या है, गुड रिएक्शन करते हैं ऐसे लोग म्यूजिक को सुन करके। तो उन क्यों, इसलिए कि उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। सो आपको पता, मतलब बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती क्या है। और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इससे पहले आपने जो बॉडीली इंटेलिजेंस पढ़ा था, उसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में या बॉडीली इंटेलिजेंस में। और एक और है उसी से मिलती जुलती, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि आप दूसरे को समझते हैं और सुनते बहुत हैं। आप दूसरों की क्या फीलिंग्स को, इमोशंस को, उसकी बातों को समझने में आपको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और आप इजीली समझ पाते हैं। सो मतलब ये है कि आप कन्विंस कर लेते हैं, समझते हैं और उनको कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं। ठीक है, यू लाइक टू अंडरस्टैंड अदर्स, आप दूसरों को समझना पसंद करते हैं। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील। आप क्या है, दूसरे लोगों के नज़रिया को, दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट को देखना और समझना पसंद करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि वो कैसा सोचते हैं और कैसा फील करते हैं। तो दूसरों को समझने की आपके अंदर गुर होता है। क्यों, इसलिए कि आपके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो जिसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, वो दूसरों को समझने का गुण उसके अंदर होता है कि ये कैसा फील होता होगा, ये कैसा रिएक्शन करेगा अगर मैं ऐसी बात करूंगा। ठीक है, और ये कैसा सोचता है और कैसा समझता है। सो यू आर गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गुड अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज अ टीम। तो आप एक मतलब मैनेजर टाइप में होते हैं, क्योंकि आपको लोगों को डील करना आता है, लोगों को समझना आता है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप एक टीम लीडर होते हैं। ऐसा आदमी जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसके अंदर होती है, वो टीम लीडर होता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है, उस दूसरों को समझता है बहुत अच्छे तरीके से, और फिर उनके अकॉर्डिंग काम भी करता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। तो लोगों के अंदर लीडर जो नेता वेता होते हैं, नेता प्रेता, इनके अंदर क्या है, अगर सही से हैं तो इनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि वो लोगों को समझते हैं, उनकी सुनते हैं, और फिर उनकी सुनकर समझकर उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ द सेकंड पार्ट of who I am of Honeysuckle. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.